नहीं बोलना, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर अवतार डोई, डायरेक्टर एंड फाउंडर रिलाइफ हॉस्पिटल जयपुर। आज 8 सितंबर जो कि एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज रिलाइफ हॉस्पिटल के अंदर हम जो सर्वल पाल्सी बच्चों को देखते हैं और उनके पेरेंट्स और जो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो किस तरह का हमारा पेशेंट्स का रिव्यू है। तो वो आज पेशेंट्स, ये हरगुन है, जिनके फादर हैं, और ये हरगुन सर, आप इसके बारे में डिटेल से बताइए और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने ये कितने साल का हो गया है और पहले जब आया था क्या दिक्कत थी और आज कितना परसेंट है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो आप नहीं कर पाए और जो आप करना, कि ऐसे जो आप चूक गए थे कि तो आप वो कोई गलती ना करें, तो प्लीज आप बताइए। मैंने मनवीर सिंह, थोड़ा लोग से। हाँ, मनवीर सिंह, मैं पंजाब से अमृतसर से हूँ। तो मेरा बेटा है हरगुनवीर सिंह, जो 12 साल की एज का है। जब मैं इसे जहाँ लेकर आया था तब जो खाली बैठा ही था, ना खड़ा हो पाता था, ना चलता था, कुछ नहीं करता था। आज ये अपने आप स्टैंड हो जाता है, वॉकर से स्टिक से चलने लग पड़ा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसको आ गई है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ से पहले जो पंजाब में इनकी एक्सरसाइज कराते थे या जो भी आप करते थे, तो लाइफ हॉस्पिटल के अंदर आप अगर ये चीज़ आप कुछ सालों पहले जब आप करा रहे थे, अगर उस टाइम आते तो आपको क्या गलती रही, क्या फील होता है कि क्या यहाँ पे और ऐसा क्या एक्सरसाइज का पार्ट है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या चेंज है जो वहाँ नहीं मिला आपको जो पहले? जो जहाँ है ट्रीटमेंट वो पंजाब में बिल्कुल नहीं है। और अगर हम यही इसको पहले लेकर आए होते तो आज हमें भी मालूम नहीं होना था कि ये ऐसा था या चल नहीं सकता है, कुछ था, बिल्कुल ठीक ओके होता। और यहाँ फिजियो का टाइम काफ़ी है, फिजियो अच्छी है, सभी स्टाफ भी अच्छा है, फिजियो का टाइम काफ़ी देते हैं। वहाँ तो खाली 1-2 घंटे देकर फ्री कर देते थे। यहाँ सुबह 9 बजे आते हैं, शाम 3 बजे तक एक्सरसाइज वगैरह होता है, सब कुछ सही होता है। हमारे यहाँ की टीम, आपको टीम यहाँ का सपोर्टिंग मैनेजमेंट स्टाफ कैसा, किस तरह का? गुड, सब गुड है, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ जो जिसको कराता है वही कराता है, सभी मिलजुल कर सभी को कराते हैं। हरगुन, कुछ बोलना चाहोगे? बोलो। रिलाइफ हॉस्पिटल। अवतार सर। सर क्या अवतार सर अच्छे हैं, बुरे हैं? सर अच्छे हैं। अच्छे हैं, ओके। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस बच्चे के बारे में बताना चाहूँगा। ये एज कितनी? 12 ईयर्स की एज हो गई है। अगर इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट कराया, समय दिया बच्चे को, लेकिन एक प्रॉपर, इन बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये बच्चा धीरे धीरे माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर लेवल पे आ गया। इसके बाद इसको जहाँ कहीं लिखा है, किसी ने कहा कि इसको इस तरह के ट्रीटमेंट दिलाइए, किसी ने कहा ऑपरेशन कराइए, किसी ने कहा इस तरह से कराइए, लेकिन जो यहाँ आने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट देखा, देख के इनको आज इन्होंने 4 to 5 मंथ्स यहाँ कराया, फिजियोथेरेपी कराई, और हमने रिलाइफ की पूरी टीम ने पूरी मेहनत की। आज ये एज ए पेरेंट्स, एज ए फिजियो, मुझे बहुत खुशी है, एज ए इनको भी ये हैप्पी है कि आप इनके ऊपर जो टोटली ये बच्चे को अपने पूरे गोदी कैरी करते थे, अब ये कैरी नहीं करते हैं, आप हल्का सा सपोर्ट बच्चे को करते हैं या वॉक कर देते हैं, ही कैन वॉक। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चा जब 1 साल का हो तो उसको तुरंत चेक करें, उस बच्चे को मॉडरेट और सीवियर लेवल पे नहीं आने दें। अगर आप सीवियर लेवल पे आने देंगे तो बच्चे को उतना ही टाइम लगेगा, तो उतना ही इसको रिकवरी में आपको समस्या होगी। तो थैंक यू सर, और आप इसी तरीके से हरगुन एक्सरसाइज करोगे पक्का? हाँ, वहाँ देख के बोलो करूँगा करूँगा पक्का। ये तो थैंक यू सर, कंटिन्यू रखना इसको। थैंक यू सर, ओके। मोहित, अब मैं आपको अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रिलाइफ हॉस्पिटल है, इंडिया का ये पहला इस तरह का फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरे इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से पेशेंट्स आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। यहाँ रिलाइफ हॉस्पिटल में क्या डिफरेंट क्या है, रिलाइफ हॉस्पिटल में डिफरेंट क्या है उसका, कि हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड टीम है
और हमारा मोटो ये नहीं है कि बच्चे को लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज कराना, और एक शॉर्ट टाइम पे जितना बेनिफिट दे सकते हैं उतना हम देते हैं। और हमारे साथ सेकंड पेशेंट है जो कि एमपी मध्य प्रदेश से है और ग्वालियर से। तो सर मैं आप चाहूँगा आप अपना और अनुज का परिचय दें, इसके एज के बारे में बताएं, आप कहाँ से आए और आपको कितने दिन हो गए, आप किस कंडीशन में आए थे और आपको कैसा लग रहा है वो, क्योंकि जो आप 2 से तीसरा महीना आपका चल रहा है, जो आपने पहले ही फिजियोथेरेपी कराई है और यहाँ भी आप करा रहे हो, तो टोटल आपको कैसा किस तरह का फील हो रहा है प्लीज। मैं अखिलेश दीक्षित ग्वालियर से आया हूँ। ये अनुज दीक्षित 7 साल का है। पिछले 5 साल से मैं ग्वालियर में फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ। फिर सोशल मीडिया के जरिए मुझे री लाइफ का पता लगा, तो मुझे यहाँ आके वास्तव में लगा कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। काफ़ी समय दिया जाता है बच्चे को, और किसी सेंटर पर मैंने काफ़ी सेंटर रिसर्च किए, 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा कहीं भी टाइम नहीं दिया जाता है। यहाँ आप जितना चाहें टाइम ले सकते हैं, 9 से लेकर 4 बजे तक। काफ़ी कुछ रिलीफ भी है। आपका बच्चा जब आया था आज से 2 महीने पहले, आप जब आए थे, तो इस बच्चे में क्या क्या दिक्कतें थी जो पहले कुछ भी नहीं कर पा रहा था, आज क्या क्या कर पा रहा है 2 महीने के अंदर, और आपको ये यही आज उम्मीद है कि आप आने वाले कुछ महीनों में अपने बच्चे को, आज आपको आशा जगी ना? जी जी हाँ, बिल्कुल बताइए थोड़ा। पहले मेरे बच्चे को मैं पकड़ के खड़ा करता था तो नी फोल्ड करके ही खड़ा होता था। आज ये नी टाइट करके खड़ा होने लगा, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, पैर वैर हिलाना, यहाँ से वहाँ पैर करना, कुछ एक्टिविटीज में काफ़ी कुछ अंतर आया है। और मैं सोचता हूँ 1-2 महीने में ये जो मैं उम्मीद लेके आया था वो पूरा हो जाएगा। यहाँ की टीम भी बहुत अच्छी है, सारे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हैं, और फिर सर की तो बात ही अलग है, डॉक्टर दोई सर हर चीज़ के बारे में वो हेल्प करते हैं पेशेंट की। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस अभी लाइव चल रहा है जी जी कि जैसे अनुज आज अपने इतने बच्चे यहाँ देखते हो, हर जगह से हर तरह के लोग बच्चे देखते हैं, अगर इस अनुज को अगर आज से 2 साल पहले अगर आप और लेके आते तो आप एक मैसेज बता सकते हैं कि जब भी ऐसे बच्चे हों जी तो उनको एक बार जितना लेट ना खींचे। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि 5 साल का हो गया, सपोज कीजिए अगर आप 2 साल पहले आते तो अच्छा रिजल्ट आता, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि इसमें पता लग जाता है कि हाँ सीपी का पेशेंट है, और अमूमन पता भी लग जाता है 1-1.5 साल में, तो आप डिले मत करें, अच्छे से अच्छे सेंटर पे आएँ। मेरी सलाह तो ये है कि री लाइफ से अच्छा सेंटर आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी भी यहाँ दी जाएगी, बच्चों को काफ़ी टाइम दिया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी की जाएगी। जितने कम एज होगी बच्चे की उतनी जल्दी रिकवर होगा। तो सर मैं यही आपको कहना चाहूँगा। अनुज कुछ कहना चाहोगे सामने री लाइफ हॉस्पिटल के लिए? कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? क्या क्या पहले क्या क्या नहीं कर पा रहे थे, अब क्या क्या कर पा रहे हो आप? आलती पालती मार रहे हो, और खड़ा घुटनों से चलने लगे हो, नहीं नी टाइट करके खड़े होने लगे हो। आप खड़े होके बताओ, नी टाइट कर होके बताओ, खड़े होके बताओ, बिल्कुल सीधा। ये बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आ गया, सीधे खड़े हो। ये बच्चा जब और टाइट करो, सीधा करो। जब बच्चा आया था 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। दोनों नी टाइट करिए, इनको जाने के बाद भेजना ना यार, 2 मिनट। दोनों नी टाइट करके खड़े होना बस ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब ये आया था तो ये इस तरह से अपने आप को पैरों को नहीं कर पा रहा था, ना इसकी मसल्स की टाइट थी, और ये इस मसल्स में इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। आज ये आपके देखिए, अब इसको 2 मंथ्स में हमने इस बच्चे का पैर सीधा कर दिया, जो कि कई बार सर्जरी कर बोला गया कि सर्जरी होगी इस पैर की। आप देख सकते हैं पूरा नी स्ट्रेट है, ठीक है। और खींचो रुच, बिल्कुल सीधा करो, वेरी गुड। और मसल्स में स्ट्रेंथ है। अब ये हम इसको वॉकर से चला पा रहे हैं, तो बस ठीक है। अभी 2 मंथ्स में 5 इयर्स में 7 इयर्स का इसके रुच है। ये कुछ रुक गया, अपने आप हुआ है। पहले कुछ नहीं हुआ, अपने आप बैठो, अपने आप हुआ है। ऐसे संभाल के बैठो, नहीं, ठीक है।
मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप समय के साथ लेट ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चों की मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं और इस तरह से जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये 7 साल का अरुज है। अगर आज से 3 से 4 साल पहले लेके आए होते तो मैं अभी 2 महीने में इसको मैं विदाउट स्टिक चला देता, लेकिन आज ही बच्चा 2 मंथ्स में अपने पैरों को सीधा करके इसकी टाइटनेस, इसकी स्ट्रेंथ ला दी है, आज ही वॉकर से चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस आज लाइव चलने का रीजन ये है कि इस तरह के बच्चों को आप डिले ना करें। थैंक यू सर। ठीक है अरुज? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अरुज क्योंकि 7 इयर्स का था, तो ऐसे बच्चों को आपको डिले नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा कोई भी मेडिसिन टैबलेट्स कुछ नहीं है, इससे ऑटोमेटिकली ठीक होता है। आओ भाई, इसको बंद कर देना गेट, इस गेट को बंद कर देना। अरे ये रोहित, ये रोहित है। अपने बारे में बताइए, आपका आज 3 महीना पूरा हो चुका है। 3 महीने पहले आपको क्या दिक्कत हुई थी, कैसे आपको यहाँ के बारे में पता चला, आप क्यों आए, और आपको जो पहले ट्रीटमेंट लिया, वी-लाइफ में ट्रीटमेंट लिया, और क्या आपको बताना चाहते हो कि ये लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिक पेशेंट है, उनके हेड इंजरी हुई थी, हेड इंजरी होने की वजह से लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था 3 साल पहले। ये आपको डिटेल से बताते हैं और अपने बारे में एक्सपीरियंस पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक्सपीरियंस आपको शेयर कीजिए, और पेशेंट्स जो इस तरह के व्यूअर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कीजिए। 3 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, तो कम से कम 5 थेरेपिस्ट चेंज कर लिए, पर यहाँ आने के बाद आपका नाम बताइए, पहले कहाँ से हैं पहले बताइए, फिर पूरी चीज़ बताइए क्या हुआ था आपके साथ में। आपका नाम से स्टार्ट करिए। मेरा नाम रोहित कुमार है, जो है बोलिएगा। रोहित कुमार नाम है मेरा, मैं भिलवाड़ा से हूँ। 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने कम से कम 3-4 थेरेपिस्ट चेंज कर लिए, पर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ का पता चला, इधर आने के बाद 2-3 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया, तो इसीलिए इधर रुका हुआ मैं। आप जो 3 साल से जो थेरेपी करा रहे थे और जो आपने सारा प्रोटोकॉल देखा, यहाँ किस तरह से आपको डिफरेंट लगा है, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के थेरेपिस्ट, यहाँ का जो आप बताना चाहते हैं वो आप बताइए, क्योंकि इनके ब्रदर हैं जो कि इनके साथ असिस्ट करते हैं। मेरा नाम मोहित है, मैं रोहित का बड़ा ब्रदर हूँ। हम लोग जहाँ पहले 3 साल तक मतलब करवाते थे, तो वहाँ पे 1 घंटा बोल के 40 मिनट करवाते थे और टाइम पास चलता था कि टाइम कम देते थे और पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब वर्क नहीं होता था। यहाँ पे ऐसा है कि 2 घंटे तो हम जैसे कि सर करवाते हैं, थेरेपी चलती है फिजियोथेरेपिस्ट से, उसके अलावा भी हम 4 घंटे यहाँ पे रुकते हैं। सुबह 8:30 से लेके 2 बजे तक हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं। एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है और मतलब पहले से रोहित को कॉन्फिडेंस आया, बहुत फ्रेंडली नेचर है यहाँ पे सबका, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। हमें पता भी नहीं चला कि 3-4 महीने यहाँ पे कब निकल गए, और काफ़ी अच्छा मतलब कि अच्छा लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गलती, क्या कमी रही है आप जो आप सोचते हैं कि हर आप एक दर्द जो देख रहे हैं अपन को कि उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कल आप 3 साल तक आपने सफ़र किया, तो और कोई सफ़र नहीं करे, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी में हमारी यही गलती थी कि हमें फिजियोथेरेपी के बारे में मालूम नहीं था कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। हमारे जब इसके ऑपरेशन हुआ तो हमें लगा कि ठीक है पैरालिसिस है तो धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करवा के हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में अगर पहले से ही हम लोग चालू कर देते ना फिजियोथेरेपी इसकी, तो आज से ये बहुत ज़्यादा बेटर होता। बस यही चीज़ है सर कि हमें टाइम से मतलब फिजियोथेरेपी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आप मानते हैं कि फिजियोथेरेपी और सही टाइम पे और सही डायरेक्शन में होने से बहुत बेनिफिट मिलता है? सर उसी का ही खेल है सर, पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सर ये। तो थैंक यू, और ऐसे ही आप एक्सरसाइज करते रहो और आपको पूरा ठीक करके देगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये हमारे साथ में रोहित, मैं किसी प्रकार के एडल्ट पेशेंट के लिए कहना चाहूँगा कि किसी भी
पेशेंट को एडल्ट पेशेंट को होने के बाद में लगभग जो उसके शुरू की 4 से 5 महीने की जो फिजियोथेरेपी होती है बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बाद में थेरेपी बहुत दिक्कत हो जाती है और उसकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जो शुरू के 4-5 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बहुत ध्यान रखें। और आज हेलो, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ में अमृतसर से नन फादर है। ये आज टी शर्ट रिलाइफ की बढ़िया है हाँ। तो मैम आज आप गणपति के बारे में आप कहाँ से आए और आप एक आज फिजियोथेरेपी डे है, तो उस पर आप जो आपने ट्रीटमेंट कराया दूसरा तीसरा महीना आपका चल रहा है, आपको क्या बेनिफिट हुआ है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो एज ए रिलाइफ की तरफ से और एक फिजियोथेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस? मैं प्रीटेंडर, मैं अमृतसर से हूँ। रणफतेह को लेके यहाँ पे मैं 3 जून से हूँ और आई एम हेयर। ही इज़ अ सीपी किड, तो सीपी के लिए फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली थिंग दैट डॉक्टर्स एडवाइस कि बच्चों के लिए जो डिलेड इनके माइलस्टोन्स हैं उनको कवर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट इज़ द ग्रेट हेल्प। तो फिजियोथेरेपी के लिए हम यहाँ पे आए हैं, इनके बारे में सर के बारे में हमें रिजल्ट्स बताए लोगों के विद द वर्ड ऑफ माउथ वी केम टू नो अबाउट दिस सेटअप। और जो मैंने आके यहाँ पे फ़र्क देखा, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव सब जगह पे हम घूम के बच्चों के लिए तो आप सब कुछ करते हो जो भी आपको करने की ज़रूरत पड़ती है, बट द डेडिकेशन जो हमने यहाँ पे देखी है टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी वो हमने कहीं नहीं देखी। हार्ड वर्क बहुत है एंड प्रॉपर टाइम दिया जाता है इन बच्चों को जो रिक्वायर्ड होता, और यही चीज़ जो हम मिस कर रहे थे और कहीं पे भी हमें नहीं मिली। और इसकी वजह से जो मतलब टारगेट है हमारा कि बच्चा चले और खड़ा हो, नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम है उसमें आ जाए, वो तो अभी येट टू अचीव, बट वी आर होपफुल कि जल्दी हम उस पर भी पहुंच जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं और ये अवतार डोई सर जो हैं, डॉक्टर अवतार डोई, ये ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। तो इसकी वजह से आई एम होपफुल, गॉड इज़ देयर, मेहनत कर रहे हैं, तो होपफुली विल अचीव आवर टारगेट्स वेरी सून। आपको जब यहाँ आने से पहले किसी ने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, किसी ने किस चीज़ के लिए किया, तो हमारी जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है आपको कि हमने फिजियोथेरेपी की बेस्ट एक्सरसाइज लागू कराई, क्योंकि आपको पता नहीं होता है। तो आप ये मेरे को दर्शकों को बताइए कि यहाँ आपको क्या पता चला है कि फिजियोथेरेपी में क्या मायने हैं, किस तरह से इम्पोर्टेंट है? फिजियोथेरेपी बेसिकली जो मुझे समझ आया एज अ लेमैन, जो मैंने अपने बच्चे की वजह से जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से जो मैंने अभी तक सीखा है 4 साल में, वो मुझे यही पता चला कि फिजियोथेरेपी हेल्प्स यू टू कीप ऑल द जो डिफॉर्मिटीज अवे बेसिकली। तो डिफॉर्मिटी को नहीं होने देना और स्ट्रेंथनिंग मसल्स की हो जाना सो दैट बच्चे को हेल्प मिले वो सारे टारगेट्स अचीव करने में। पर ये चीज़ हम मिस कर रहे थे हर जगह पे। आई बीन टू 20 प्लेसेस एटलीस्ट फॉर गुड फिजियोथेरेपिस्ट, पर वहाँ पे हमें नहीं मिला। अमृतसर में, पंजाब में और दिल्ली गुड़गांव तक भी हम जाके आए हैं, किसी ने भी उस तरीके से गाइड नहीं किया, किसी ने भी उस तरीके से वो चीज़ हमें नहीं पता चली कि क्या सही तरीका है इसको करने का। और सही तरीके से की गई चीज़ जो है वो बेनिफिट भी देती है। और विद इन these 3 months I have seen a lot of changes in my kid. मेरे बच्चे में posture की बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ थी जो इन्होंने केटर कर दी हैं। अभी पैरों में डिफॉर्मिटी थी जिसको केटर कर दिया गया है ऑलरेडी। ही इज़ ट्राइंग टू स्टैंड ऑन हिज ओन, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें। और इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे हमें थेरेपी मिल रही है, एक ही जगह के ऊपर हमें सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैडम हेमा कपूर हैं एंड शी इज़ अ बेस्ट इन हर प्रोफेशन। तो वो भी एक अलग पार्ट है जो फाइन मोटर स्किल्स को भी साथ में केटर कर रहे हैं। उसके बाद HBOT है जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी बच्चों को दी गई है और उससे भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं कवर हो गई हैं। तो आई एम होपफुल कि बहुत जल्दी मेरा बच्चा खड़ा होगा और चलेगा भी। थैंक यू से थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये अपने साथ में रन फतेह जो कि अमृतसर से थे और अपने इनके मदर्स ने अपने व्यू बताए। तो ये आज लाइव फिजियोथेरेपी डे पे आने का मकसद ये है कि
पूरे जो भी फिजियोथेरेपी का अच्छा कार्य हो रहा है वो सब लोगों को पता चले कि फिजियोथेरेपी किस तरह से हो रही है और किस तरह से काम कर इनका क्या उपयोग है और किस तरह से वर्क कर रही है। तो नेक्स्ट कड़ी में विष्णु, नेक्स्ट कड़ी में आज जो मरीजों की जुबानी, उनके पेरेंट्सों की जुबानी आज अपना एक टॉपिक रखा है, तो अब नेक्स्ट जो पेशेंट हैं उनके अपन मिलते हैं और उनका एक्सपीरियंस वो अपना शेयर करेंगे कि किस तरह से उनको क्या रहा और किस तरह का वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये वेदांत, प्लीज ये वेदांत से हेलो, कुछ बोलना चाहोगे वेदांत? क्या बताओ? अच्छे सांप से बोल रहे हैं। तो मैम आप इसका नाम कहाँ से आए हैं और शुरू से जो आपको यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं फिजियोथेरेपी दिवस पे, वो आप प्लीज। इसका नाम वेदांत है और ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है, जमारामगढ़ तहसील से। मतलब ये आया था, उससे पहले इसके घुटने भी झुके हुए थे, काफ़ी आगे निकल रहे थे, एड़ी नहीं टिकती थी और खड़ा करके मतलब वॉकर वगैरह लेके तो मतलब ये पूरा ही झुक जाता था। यहाँ आने के बाद में मतलब काफ़ी सुधार है, बैलेंस बना लेता है और थोड़ा पैर उठाने लग गया, तो मतलब काफ़ी रिलीफ है यहाँ आने के बाद में। और शायद मतलब ये थोड़ा बचपन में मतलब पहले आ जाता तो और भी जल्दी सुधार हो जाता। डिफॉर्मिटी नहीं होती। हाँ, अगर इतना टाइम नहीं लगता इसको अगर पहले लेके आते हैं तो ये डिफॉर्मिटी नहीं होती। मैं बार बार यही बात आपको बार बार कहना चाहूँगा कि जितना आप लेट आएंगे उतना बच्चा डिफॉर्म नहीं, उसकी मसल टाइटनेस होगी, उसके जॉइंट डिफॉर्म होंगे। तो आप अगर अपने बच्चे को ट्रीटमेंट कराना है तो आप फर्स्ट डे से जब आपको पता चले, जितना छोटा बच्चा होगा, जितना डेडिकेट होंगे, उतना आपके बच्चे को फायदा होगा। और आज जैसे वेदांत है तो वेदांत खड़े होकर दिखाइए, खड़े आराम। जो बच्चा आराम से खड़ा हो जाओ, जो बच्चा बिल्कुल बेड रिटर्न था, आज आराम से खड़े हो जाओ। खड़ा हो जाओ। जो बच्चा बेड रिटर्न था आज आपके सामने खड़ा है, ठीक है? तो उधर ऊपर जो बच्चा बेड पे था वो आज बच्चा खुद खड़ा हो रहा है, आप अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। क्योंकि कितने साल, 10 साल से जो बच्चा बिस्तर पे था, आज उसको हमने मात्र 3 महीने में उसको बच्चे को खड़ा कर दिया। तो बच्चे का आप समझ सकते हैं कि 10 साल जिसको हुआ है उसको कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब ये आया था तो इसके पूरे ये डिफॉर्म टेढ़े हो रहे थे, ये टेढ़ा हो रहा था इसका। ये अब हमने इसको पूरा ये पैरों को सीधा करिए, ये सीधा कर सकते हैं इसको। आगे देखिए खड़ा है ये इस तरह से, ये खड़ा भी नहीं हो सकता, पैरों को सीधा नहीं कर सकता। मेहनत और करेंगे, अभी और बाकी है, लेकिन अब ये पैर उठा के रख लेता है। तो बहुत सारी चीजें आज ये कम से कम 50-60% से ऊपर इसमें रिकवरी हो गई है। अब इसको इस पर चलाने का वर्क हो रहा है। तो मैं आप सभी मैम, आप जो आपने बताया कि पहले इतना आते तो डेफिनेटली इसमें फायदा होता। तो आप जो आपने देखा, आप पूरी पेशेंटों को देख रहे हो, तो आपको क्या कहना चाहोगे एज ए पेरेंट्स? आप क्या कहना चाहोगे कि मैं तो ये ऐसे बच्चे हो, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? ये बताना चाहती हूँ, मैं हॉस्पिटल में आओ तो मेहनत खुद को भी करनी पड़ेगी, मतलब स्टाफ के साथ साथ, और मतलब लेट नहीं होना चाहिए। जैसे पता चले तो तुरंत मतलब इलाज करवाना चाहिए। इससे बच्चों का मतलब लेट हो जाते हैं तो फिर अपन को ज्यादा दिक्कत रहती है और टाइम लगता है इसमें। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं। ये वेदांत, कुछ बोलना चाहोगे? बोलो, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। और पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ा है? हाँ। और अब चल के जाना है यहाँ से? है, वेरी गुड। देखिए, तो हम रिलाइफ की पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि हर बच्चे को एक खुशहाल करें और ऐसा ही बच्चे का चेहरा मुस्कुराता रहे। तो मैं आप सबको यही कंटिन्यू बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे ही जुड़े आने के बाद में गाँव नहीं गया, इसका ये उम्मीद है कि मैं चल के जाऊँगा यहाँ से। इनकी मम्मी का कहना है कि आया जब से बोला है कि मैं यहाँ से चल के जाऊँगा, तो ये डेडिकेशन है। वेरी गुड। तो थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से अनुज,
बंद करना। एजल को भेज देना, एजल को भेज देना, एजल और भेज देना। और कौन है? हाँ भेज दीजिए। ये अनुज, अनुज आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं। हाँ बोलो, नाम बताओ अपना। मेरा अनुज नाम है। हाँ मैं यहाँ का एक्सरसाइज वाला हूँ। नहीं, उम्र बता अपनी, वो तो हम बता देंगे। अपनी उम्र बता, उम्र बता, कहाँ से है? 12 साल से। 12 साल से है, 12 वर्ष का हो गया तो 12 इयर्स का हो गया। और कहाँ से है? और सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ कहाँ पर है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ? चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो मैम आप अनुज के बारे में आप बताइए, कितनी कहाँ से हैं आप, इसका नाम पूरा, और आपको आज जो लगभग इनको 5 मंथ्स हो चुके हैं और ये पहले दिन आए थे, और आज क्या इनको बेनिफिट हुआ और किस तरह का इनको एक्सपीरियंस रहा, प्लीज दीजिए। ये मेरा बेटा है, इसका नाम अनुज अग्रवाल है। मैं सुजानगढ़ से हूँ और मुझे मतलब 5 मंथ हो गए यहाँ रहते हुए। और ये इसका पहले पैर हाइपर अटेंशन में था, अभी इसके नी होल्ड हो चुके हैं और ये मतलब एसओमो एएफओ में अच्छे से आराम से खड़ा हो सकता है और इसको काफ़ी रिलीफ है मतलब यहाँ आने के बाद। मैम आप अपने बारे में बताइए, किस तरह का था, क्या क्या फायदे हुए, क्या कुछ बताइए अपने यहाँ के बारे में बताइए। ये पहले पूरा ऐसे बैक से झुका हुआ था, हाइपर में थे इसके पाँव। यहाँ आने के बाद में इसके पाँव एकदम स्ट्रेट हो गए, बैक एकदम स्ट्रेट हो गया और यहाँ से इसको काफ़ी रिलीफ मिला है। देखिए, मैं इस बच्चे के बारे में, अनुज के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बच्चा पूरा हेल्थी है, बिल्कुल कोई इसमें किसी प्रकार का इतना नहीं है। इसके जब बचपन में जो प्रॉब्लम रही उसकी वजह से दिक्कत हुई, अब इसको कंटिन्यू, आज कुछ भी होता है कि कोई बच्चा अगर चलता है तो उसको पेरेंट्स घर वाले कहते हैं आप चले जाओ, चल रहा है ना, बस चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर जब तक कोई भी बच्चा या इंसान जब तक सीधा खड़ा नहीं होगा, अगर उससे पहले उसको चलाते हैं तो उसके घुटने, उसके कूल्हे की हड्डी, उसकी एडी, उस पर डिफॉर्मिटी, उसकी पेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम अनुज के साथ वही हुआ, जब इसको आप इनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आप कंटिन्यू चलाइए, तो उसके घुटने पीछे की तरफ चले गए, उसको बोलते हैं अपन हाइपर एक्सटेंशन में चले गए, इसी कारण से इसका बैलेंस, जो इसकी कूल्हे की हड्डी है वो रोटेट हो गई, स्पाइन में डिफॉर्मिटी आ गई। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लास्ट 5 महीने में हमने इसकी मसल वास्टिंग हो गई थी, तो हमने इस सब चीज़ पे वर्क किया। आज ये खड़ा हो सकता है, चल सकता है, और इसको 1 महीने बाद हम फ्री कर देंगे, ऑलमोस्ट 70, 80, 90% फ्री करके इसको हम ठीक कर देंगे और आगे रेगुलर एक्सरसाइज रखेगा। तो इस प्रकार के पेशेंटों को, जो बच्चे होते हैं, उनको जब डिफॉर्म होकर अगर टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहे हैं तो उन बच्चों को ना चलाएं। वो बच्चे चल रहे हैं तो आप पेरेंट्स कभी खुश नहीं हो कि वो चल रहे हैं। तो आप यहाँ रिलायंस हॉस्पिटल की टीम मैनेजमेंट के बारे में, यहाँ के स्टाफ के बारे में आप बताइए, यहाँ के माहौल के बारे में बताइए। यहाँ रिलाइफ में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों को। यहाँ फुल टाइम सुबह 9 से 3 तक हम कंटिन्यू रहते हैं और हमारे बच्चे को कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट फिजियो करवाता रहता है। और इंडिया में मतलब मैं इस बच्चे को लेके बहुत जगह घूमी हूँ, पर यहाँ जैसा रिलाइफ फिजियोथेरेपी सेंटर मैंने नहीं देखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसको यहाँ से पूरा चला के और अच्छे से लेके जाऊंगी। थैंक यू सो मच।